हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले ऊपर आई बटन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, उसे वॉच कर आना, ठीक है। फिर एक कनेक्शन आपका बन पाएगा प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फुल कैटेगरी आपको यहाँ पर आने वाली। यदि इसके अंदर से एग्जाम्पल आ जाएगी तो फिर आपका हो जाएगा क्लियर एग्जाम के अंदर। तो थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ बैठना, बस 20 मिनट की गेम है। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कॉर्क दे रखी है जिसकी लेंथ आपके पास एल है और रेडियस आपको आर है। स्लोली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेक ऑफ अ बोतल, ठीक है। If the normal pressure per unit area between the bottle and extracted part at any instant be constant and equal to P है, तो हमें ये शो करना है कि work done in extracting it is आपके पास इतना आना चाहिए where mu is a coefficient of friction आपके पास दे रखा है। देखिए, जब भी आपके पास एक बोतल होती है तो आप उसके अंदर लाइक है ना, ये मार्केट के अंदर आपके पास बोतल्स आती है इनका ना सिलेंडर लाइक इसको क्लोज करने के लिए एक बूट की आपके पास लिक्विड की इसका कैप सा होता है, लेकिन कैप नहीं होता, लेकिन इनसाइड वो इसके अंदर होती है। कॉर्क आप एक बार गूगल सर्च कर लेना, सिलेंड्रिकल कॉर्क आ जाएगा आपके पास, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप जब उसको बोतल से निकालते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उसकी कुछ लेंथ तो इनसाइड बोतल रहती है, कुछ बाहर रहती है। तो आप जब उसको निकालते हो तो आपको उसको वहां पर पुल करना पड़ता है। जब हम पुल करते हो लाइक वो बड़ा टाइटली होता है उसके साथ, तो वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है जो उसको होल्ड करने में कोशिश करती है। लाइक आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन आपका काफी यहाँ पर फोर्स लगती है, ठीक है। बिकॉज वो इतनी इजी नहीं होता कि आपने जस्ट पकड़ा उसको निकाल लिया। तो वहां पर एक उसका जो बॉडी है ना बोतल के साथ, वो फ्रिक्शन का काम करती है जो उसको स्टॉप रोकने में कोशिश करती है। तो दो चीजें फैक्टर करेगी। आप उसको वहां पर बाहर निकालना चाहते हैं, उसके अंदर प्रेशर होता है, ठीक है। अब वो लाइक टाइटली बाउंड आपके पास लगी होती है इसके साथ। तो जो प्रेशर होता है तो वो हमें दे रखा है कि पर यूनिट एरिया प्रेशर यदि आपका पी रहता है उसके ऊपर और उसकी टोटल लेंथ एल है और उसका रेडियस आर है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए और इस बोतल को जो भी इसके अंदर चीज है उसको पीने के लिए, ठीक है, ड्रिंक करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ड्रिंक वर्ड आ गया तो आपको आइडिया हो जाएगा, नेट के ऊपर सर्च कर लेना, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर मिलती है। अब इस पूरे क्वेश्चन को करना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये सब कुछ आपके सामने है। तो जब भी हमारे पास दे रखा है बोतल, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जितनी लेंथ इसकी ओरिजिनल दे रखी थी हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ रही आपके पास एल है, तो मान लीजिएगा कि आपने इसका जो एक्स पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो हमारे पास व्हेन लेंथ एक्स ऑफ द कॉर्क हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, मान लेते हैं कि हमने उसका एक्स पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब कितनी लेंथ आपके पास इनसाइड बच जाती है। यदि आपके पास टोटल 10 है तो आपने एक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास 10 माइनस एक्स बचनी चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल एल है तो हमारे पास एल माइनस एक्स बच गया। अब जितना पार्ट इसके अंदर बचा है राजे, तो आप उसका एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द बोतल देख सकते हैं। अब बिकॉज बोतल आपके पास सिलेंड्रिकल शेप की है, तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप लाइक इस तरह से आपके पास बोतल आ रही है, ठीक है। और कुछ यहाँ से आप मान लेते हैं कि जो हमने कॉर्क निकाली है उसका कुछ पार्ट हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से। और कुछ आपके पास इनसाइड अभी भी है। तो मान लीजिए ये वाली लेंथ आपने यहाँ पर एक्स सेलेक्ट करी और रिमेनिंग आपके पास कितनी बच गई, एल माइनस एक्स बच गई। और ये बोतल का एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, तो आपका 2 पाई आर इंटू एच आएगा। बिकॉज हमें रेडियस तो इसका 2 पाई आर दे रखा है, लेकिन अभी एच आपके पास क्या आएगा, जितना पार्ट उसका इनसाइड बचता है, जो कि आपके पास एल माइनस एक्स है। तो जो आपके पास एरिया इन कॉन्टैक्ट विद बोतल रहेगा, तो मैंने एरिया निकाल लिया। अब नॉर्मल प्रेशर कितना लग रहा है आपको ना, एक स्टेटमेंट के अंदर देखिएगा आपको प्रेशर पर यूनिट एरिया दे रखा है कि उस बोतल के अंदर उस कॉर्क का जो प्रेशर है वो पर यूनिट एरिया आपके पास इतना है। तो हमारे पास जितना भी एरिया रहेगा, हमारे पास टोटल एरिया इतने यूनिट है और हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि हम मान लेते हैं कि उसका पी है, तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना रहेगा, जितना एरिया है उसको अपने प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आपके पास यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर रहेगा। अब जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कब लगता है, जब आपके पास किसी भी बॉडी, जैसे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आप एक बॉडी लेकर जा रहे हो, तो हर एक पॉइंट के ऊपर आपको एक नॉर्मल रिएक्शन आर देखने को मिलता है। तो वहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमारे पास आर इंटू म्यू ऑफ थी। आपने देखा होगा फ्रिक्शन के चैप्टर में दिखाना आर इंटू म्यू। जितनी नॉर्मल रिएक्शन आपके पास रहती है, नॉर्मल प्रेशर आपके पास रहता है, और जितना आपका म्यू यहाँ पर रहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारे केस के अंदर भी नॉर्मल प्रेशर आपको इतना लग रहा है और साथ में आपको म्यू दे रखा है। यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी, तो यहाँ पर आपके पास ये तो सारे के सारा आपका कितना है, जो आपका नॉर्मल प्रेशर है, इसको यदि आप म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है। और हमें इसे बाहर निकालना है कॉर्क को, तो आपको जो काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है इसकी साइड्स हैं, साइड्स के साथ ये बड़ा टाइटली बाउंड है, तो वो साइड्स के साथ जो टाइटली बाउंड है, तो वहाँ पर जो दोनों के दोनों सर्फेसिस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वहाँ पर आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, जहाँ फिर आप कह लो कि वहाँ पर जो आपके पास मॉलिकुलर या कहते हैं कि लाइक यार उसके अंदर बॉन्डिंग होती है ना, कुछ बॉन्डिंग होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लाइक आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही काम करना पड़ेगा।
तो अब जब आप काम करते हो तो काम वर्क आप बात करते हो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम इससे आगे ये मानकर चलते हैं कि यदि हमारी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट हम काम करेंगे तो हम फ्रिक्शन को ही अपनी फोर्स मान लेंगे। और मान लीजिए कि जहां से आप थोड़ा सा स्मॉल वर्क और कर लेते हो, थोड़ा सा आप इसको और एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम इसको डाटा एक्स लेंथ इसकी और बाहर निकालते हैं, तो फिर जो आपका वर्क होगा वो फ्रिक्शन जितनी भी आप लेकर आ रहे हो मार्केट के अंदर से, और इनटू आपके पास डाटा ऑफ एक्स, ये आपके पास स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। और वी कैन सी दैट ये आपका जो स्मॉल वर्क है वो आपका पास 2 पाई आर आ जाएगा, एल माइनस एक्स पूरे का पूरा एज इट है इंटू डाटा ऑफ एक्स है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें काम क्या करना, हमें सिर्फ इस स्कोर को पूरे का पूरा बाहर निकाल कर रखना है। तो अब इसका मतलब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जीरो के अंदर क्या रहेगा, जब ये पूरे का पूरा इनसाइड था तो तब आपकी जो जो एक्स की वैल्यू जो आप ले रहे हो वेरिएबल, वो आपकी जीरो थी। एक्चुअल के अंदर ध्यान से सुनना, एक्स हमारे पास है क्या, एक्स इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द कर्व जो हमने एक्सट्रैक्टेड आउट कर है। एक्स वो लेंथ है जितना पार्ट आप बाहर निकाल चुके हो, लेकिन इनिशियली आपके पास कर्व का पूरा जो पार्ट था वो इनसाइड द बोतल था, कुछ भी बाहर नहीं था, तो आपकी एक्स की वैल्यू जीरो थी। लेकिन हम एट द फाइनल स्टेज के ऊपर हमें क्या करना है कि इसको पूरे का पूरा बाहर निकालना, तो एक्स की वैल्यू पूरी की पूरी आपकी एल हो जानी चाहिए। तो एक्स की जो मूवमेंट रहेगी वो जीरो जब आप बिल्कुल भी नहीं निकाला, स्टार्टिंग स्टेज है, और जब आप उसको पूरे का पूरा बाहर निकाल रहे हो तो लाइक आपने पूरी की पूरी लेंथ बाहर लेकर आ गई, तो एक्स की वैल्यू की रेंज जीरो से लेकर एल तक चलेगी। और हमें टोटल वर्क डन जो यहाँ पर निकालना है, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा जीरो से लेकर एल, ये एक्स की वैल्यू रहेगी, और डेल्टा ऑफ डब्ल्यू आप यहाँ पर निकालोगे, ठीक है। तो डब्ल्यू आपके पास आएगा जीरो से लेकर एल तक आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर है हमारे पास, एल माइनस एक्स है, जहाँ पर प्रेशर है, ये म्यू और जी आपका डेल्टा ऑफ एक्स है। और साथ में आपका जो डेल्टा ऑफ एक्स रहेगा तो ये आपका भी डी एक्स में चेंज कर जाएगा, ठीक है, जब भी आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन करने जाओगे, बिकॉज अभी आप टोटल निकाल रहे हो, तो डाटा चेंजेस इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आपके पास जो कांस्टेंट है, जैसे 2 पाई आर हो गया, पी इंटू म्यू, सारे के सारे आउटसाइड आ जाएंगे आपके पास, कैपिटल पी और म्यू, और इनसाइड सिर्फ और सिर्फ आपके पास एल माइनस ऑफ एक्स वाला पार्ट ही रहेगा, जी वाला, ठीक है। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे एल माइनस एक्स की, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करनी है, तो 2 पाई आर आपका एज इट है, यहाँ पर पी और म्यू आ गया। अब एल तो आपके पास कांस्टेंट है, इसके साथ वन होता है, तो वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है और एक्स की आती है पावर, इसकी पावर वन है, तो वन के अंदर वन ऐड करा, 2/2 से डिवाइड कर देना, और लिमिट जीरो से लेकर एल तक आपके पास चलेगी। तो हमारे पास रूल क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार आप अपर लिमिट पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे जैसे आप अपने अपर लिमिट पुट करें तो यहाँ पर एल ऑलरेडी, तो हमें एक्स की वैल्यू एल पुट करनी है, एक्स की वैल्यू हमें एल पुट करनी है, और माइनस जैसे आप लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा और नेक्स्ट वाला भी जीरो, तो माइनस माइनस प्लस का जीरो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इन साइड आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 2 पाई आर मिलेगा, पी इंटू म्यू मिलेगा, इन साइड आपके पास एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाई 2 आ, यहाँ पर आप इसका एल्सियम ले सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 पाई आर मिलेगा, कैपिटल पी इंटू म्यू, यहाँ पर 2 एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर ओवर आपके पास नीचे 2 मिलेगा। तो हमारे पास जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो 2 पाई आर कैपिटल पी इंटू म्यू, और यहाँ से आपका सिंपल एल स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, 2 से 2 आपकी कटिंग हो जाएगी, और हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, पाई आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, कैपिटल पी आ जाएगी, इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास पाई भी है, म्यू भी है, आर भी है, कैपिटल पी भी और एल स्क्वायर है, तो ये हमारा वर्क डन आ रहा है। और हम एक बार चेक भी कर देखें मैं प्रूव क्या करना था। तो अब देखो जहाँ पर पाई है, म्यू है, आर है, पी इंटू एल का स्क्वायर, जहाँ पर ये स्क्वायर लिख रखा है, तो ये आपके पास रहेगा। तो आज के जो पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करा कि हमारे पास एक बोतल है जिसके अंदर उसका जो कॉर्क है उसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, कितनी फोर्स से निकालोगे और कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, ये पहला टॉपिक था। तो इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, 4 पॉइंट अभी आपके पास और एग्जाम्पल आएंगे, सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, तो आपका टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो पहली लाइन आप कितनी लेंथ बाहर निकाल रहे हो वो हमने लेट करनी होती है एक्स, आपकी रिमेनिंग पार्ट कितना रह जाता है डेट इज मतलब एल माइनस एक्स, और फिर आपका एरिया इन कॉन्टैक्ट कितना रह जाता है, ठीक है। फिर आपके पास जहाँ पर प्रेशर पर यूनिट एरिया दे रखा है तो आपका टोटल प्रेशर कितना बनता है, और टोटल प्रेशर आपको पता है, और म्यू आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, तो फ्रिक्शन आपके पास कितनी आ जाती है। फ्रिक्शन आने के बाद हमारे माइंड में रहेगा कि हमें वर्क करना है अगेंस्ट द दिस फ्रिक्शन। तो आप यहाँ पर जब भी वर्क करोगे तो आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा और एक्सट्रैक्ट करते हो वो डायरेक्ट एक्स कवर करेगा, तो उस फोर्स से डायरेक्ट एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल वर्क आ जाएगा। तो फिर टोटल वर्क डन आप कैसे निकालोगे कि जो एक्स की वैल्यू उसकी रेंज जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका पहले वाला हो जाएगा। और साथ में हम यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, ठीक है, और इस क्वेश्चन पक्का करके ही आना एग्जाम के अंदर। अब देखो इसकी मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करनी है, कैसे करेंगे।
अब इसी का जो वाई और वहन आ चुका है उसके अंदर हमारे पास कॉर्क की अभी जो आपको 3 सेंटीमीटर लॉन्ग दे दिया कि 3 सेंटीमीटर आपके पास ये लॉन्ग है, ठीक है। इज इट ड्रॉन स्लोली फ्रॉम अ नेक ऑफ द बोतल, आप कर रहे हो। द फोर्स एक्सर्टेड एट एनी इंस्टेंट बीइंग प्रोपोर्शनल। अब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट बोला था कि आपकी जो नॉर्मल आपका जो प्रेशर रहता है, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पर यूनिट एरिया वो कैपिटल पी है। अब इसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं कि जितने भी फोर्स एक्सर्टेड एट एनी पार्ट हो रही है, लाइक उस कॉर्क के हर एक पार्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगी ना, लग रही होगी। तो अब जो फोर्स है वो आपकी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कॉर्क इन कॉन्टैक्ट विद द बोतल है। तो वो कितना, जितनी भी आप फोर्स इनिशियल पुल आप उसको खींचने में लगाओगे, आप चाहे जितना ज़्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट विद रहेगा उतना ही आपका जो ज़्यादा लगेगा। माइंड के अंदर लेकर आओ। आपके पास बोतल पड़ी हुई है, इमेजिन करो कि आप उसके अंदर जो पूरे का पूरा कॉर्क इनसाइड है, लाइक हल्का सा बाहर है जिससे आप जहाँ जिसको आप पकड़ सकते हो। तो जब आप अब उसका जो ज़्यादा एरिया इनसाइड, तो आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़्यादा पुल लगेगी। और एक दूसरी एग्जाम्पल है जिसके अंदर कॉर्क लाइक 50% उसका बाहर है और 50% उसकी जो बॉडी है वो इनसाइड है ना, तो वहां पर आप निकालोगे तो आपको कम फोर्स लगेगी। तो रीजन क्या आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर काम करती है। आपके पास जितना भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, जितनी भी बॉडी आपकी ज़्यादा टच में है, वहां पर उतनी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, उसे ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो सिंपल सा लॉजिक है। कम कॉन्टैक्ट होगा बॉडीज का आपस के अंदर तो कम बॉन्डिंग होगी, कम ब्रेक होगी, तो कम ब्रेक करने के लिए आपको कम ही फोर्स लगेगी। तो ये चीज़ अपने जहन के अंदर उतार लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, इनको ये समझना पड़ेगा काम कैसे करती है, और इमेजिनेशन वर्क करती है यहाँ पर आपकी, ठीक है। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मार्केट से लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं कर लेना। अब यहाँ पर इनिशियल पुल दे रखी है आपको, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि कितना एरिया इन कॉन्टैक्ट है, और आपको यहाँ पर भी वर्क करना है इन ड्रॉइंग द कॉर्क और एज्यूमिंग दैट इनिशियल जो आपकी होल कॉर्क इज इनसाइड द बोतल है एंड दैट पुल एट द स्टार्टिंग इज 48 ग्राम थी आपकी, ठीक है। जब आपकी इनिशियली पूरी की पूरी कॉर्क इनसाइड द बोतल थी तब आपकी जो इनिशियल पुल चाहिए वो कितनी आपके पास 48 ग्राम है, इनिशियल पुल दे रखी है। और आपको जहाँ से आगे सम को लेकर जाना कैसे चलेंगे। सबसे पहले डायग्राम देखो, इसकी भी सेम है कि मान लीजिए कि थोड़ा सा पार्ट इन्होंने बाहर निकाल लिया वो x है, और रिमेनिंग जो आपके पास इनसाइड बच जाएगी वो 3 माइनस एक्स है। पहले हमारे पास इसके अंदर इन्होंने रेडियस नहीं दे रखा, तो हम रेडियस खुद से लेट कर लेंगे। तो लेट करा आर बी द रेडियस ऑफ नेक ऑफ द बोतल आ गया, ठीक है। अब इनिशियल जो एरिया रहेगा ऑफ द कॉर्क इन कॉन्टैक्ट विद द बोतल, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इनिशियली एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है कि आपके पास जिस सिलेंड्रिकल तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr इंटू एच रहेगा। अब 2πr आपके एज इट है, लेकिन जो h आपके पास टोटल लेंथ दे रखी है वो 3 दे रखी है, तो h की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो आपके पास सॉल्व करके 6πr² सेंटीमीटर आपके पास इनिशियल एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। अब जिस पुल की बात हम कर रहे हैं, हमारे पास क्या इनिशियली जो पुल लग रही है वो आपकी प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उन्होंने यहाँ पर के कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी यूज कर रखा है आपके लिए, ठीक है। आई वांट टू रिपीट हियर कि जो आपकी इनिशियल पुल दे रखी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया रहेगी। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारे पास इनिशियल है ना, यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पुल है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास इनिशियल एरिया की रहेगी। अब इनिशियल पुल को अभी हम मान लेते हैं कि हमें दे रखी है 48 दे रखी है हमारे पास, लाइक हाँ 48 दे रखी है हमारे पास। और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्केल यूज़ कर लिया, और इनिशियल एरिया आपके पास क्या कितना रहता है अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर 48 था, यहाँ पर के था, यहाँ पर 2πr इंटू इसकी वैल्यू 3। तो हमें पहले के की वैल्यू निकालनी है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की। तो इसकी वैल्यू आपके यहाँ पर 6π(r) आ जाएगी, तो इजकल टू के है ना। और यदि आप इसको कटिंग वटिंग कर दो तो आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू 8/π(r) आपके पास आ जाएगी। अब डियर आपके पास जैसे के की वैल्यू आ चुकी है ना, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आप यहाँ से पुल निकाल सकते हो। लाइक अभी हमें क्या करना है, आगे क्या करना पड़ेगा, हम लेट कर लेते हैं कि जैसे इसके अंदर से हम फिर हमारा वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा पीछे वाला जो हमने लास्ट में करा था, ठीक है। वहीं से सारा का सारा कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर व्हेन लेंथ x ऑफ द कॉर्क इज पुल्ड आउट, हमारे पास जब लेंथ आपके पास x बाहर आ जाएगी तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा, तो मैंने बताया था कि 2πr आ जाएगा। अगर रिमेनिंग लेंथ बचती है 3 माइनस ऑफ x, ये आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास जो k की वैल्यू हमारे पास एक तरह से ये आ रही है, इस वैल्यू को हम यूज कर सकेंगे यहाँ पर कि पुल कितनी पुल लगेगी व्हेन अ लेंथ x इज ड्रॉन आउट, ठीक है। हमारे पास कितनी पुल लगेगी जब व्हेन अ लेंथ x इज ड्रॉन आउट, तो वो हमारे पास k टाइम्स जितना भी आपका एन कॉन्टैक्ट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल पुल जो आपके पास कितनी थी, मैं यहाँ से समझने की कोशिश करिए। यहाँ से समझे इनिशियल पुल जब आपके पास कितनी थी, k टाइम्स जितना एरिया था,
अब किसी भी टाइम के ऊपर जब भी आप पुल लगाओगे आपका के टाइम्स जितना भी एरिया रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एरिया, तो वो दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल है आपके पास। तो यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो पुल रहती है वो प्रोपोर्शनल रहती है आपके पास एरिया, ठीक है। अब ये रहेगा, अब पुल आपके पास कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ एरिया आ जाएगा। अब जिस भी टाइम के ऊपर आप पुल निकालोगे कॉरस्पॉन्डिंग एरिया आपको चाहिए। हम मान लेते हैं कि हम पुल उस टाइम के ऊपर निकालना चाहते हैं कि उस टाइम के ऊपर कितनी पुल लगेगी जब आपका एक्स पार्ट बाहर आ चुका है, तो वो आपका के टाइम्स यहाँ पर एरिया जब आपका एक्स पार्ट्स बाहर आ चुका है। तो एक्स पार्ट बाहर आने के बाद हमारा रिमेनिंग एरिया 2πr/3 - x बचता है, तो वो एरिया हमारा यहाँ पर 2πr/3 - x यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो वो पुल आपकी कितनी रहेगी, के की वैल्यू आपके पास 8/π/r आ रही है, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ये आपके पास रहेगा, ठीक है डियर। तो इसको आगे लेकर चलते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ से पाई आर कैंसिल कर देना, तो आपके पास 16 × 3 - आपके पास। तो ये जो पुल ना ये आपका एक तरह से फोर्स का काम करती है, लाइक इतनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, इतनी फोर्स आपको चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग उस पार्ट के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर यदि आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू मान लो 1, आप 1 सेंटीमीटर बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हो उसको, तो अब रिमेनिंग जब आपके पास बचेगा एरिया वो यहाँ से 3 - 1 दैट इज 32। यहाँ पर फुल आपको यहाँ पर 32 चाहिए, ठीक है। जो भी इसके जुड़ना आप न्यूटन कर लो या डाइन कर लो, जितनी भी आपकी फोर्स रहेगी पर बीट, ठीक है। तो ये आपके पास इतनी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स आपके पास आती चली जाएगी। ये फॉर्मूला एक ऐसा है कि कितना बाहर निकालने के बाद अब आपकी फोर्स कम होती चली जाएगी। जैसे आप सोचो कि आपका एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो फिर यहाँ पर आपको 16 ही चाहिए फोर्स, तो फोर्स और कम हो जाएगी ना, लाइक आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाना। मान लो कि एक्स इक्वल टू के 2 सेंटीमीटर आपका बाहर आ चुकी है कॉर्क, और उसके बाद रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर 2 पुट करने के बाद आपको 16 × 3 - 2 दैट इज आपको 16 ही मिलेगा। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग कम होती चली जाएगी, ठीक है डियर। अब जैसे माय डियर स्टूडेंट आपको पुल मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको पुल जो कि आपका फोर्स का काम कर लेती है। अब मान लेते हैं कि इस टाइम के ऊपर आपके पास यदि आप थोड़ा सा और उसको बाहर लेकर आते हो डेल्टा एक्स, तो आपके पास एक स्मॉल वर्क डन आपको करना पड़ेगा, जो कि ये आपकी पुल इंटू डेल्टा ऑफ एक्स रहेगी, ठीक है। और ये जो स्मॉल वर्क डन आपके पास पुल की वैल्यू 6 × 3 - है, यहाँ पर डेल्टा एक्स रखना। लेकिन हमें तो टोटल वर्क चाहिए 0 से लेकर, मतलब जो आप एक्स बाहर निकाल रहे हो तो मैक्सिमम उसकी 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो 0 से लेकर 3 तक आप जाओगे। यहाँ पर आपने ये वैल्यू सारी पुट कर देनी, इन साइड आपका डी एक्स रहेगा। तो इसके आगे का सफ़र आप लोगों ने खुद से करना, इंटीग्रेशन कर लेनी, काम आपके सामने हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि आपको स्टार्टिंग के अंदर खुद से आपको यहाँ पर रेडियस लेट करना पड़ा, फिर ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि इनिशियल जो एरिया ऑफ द कॉर्क कॉन्टैक्ट है वो आपने निकालो कितना आ गया। फिर हमारे पास इनिशियल पुल थी वो के टाइम्स, लाइक प्रोपोर्शनल थी, तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। तो सबसे पहले हमने के की वैल्यू निकाली, कितने टाइम्स हमारे पास आ रही है। लास्ट वाले सम के अंदर डायरेक्ट पी प्रेशर दे रखा था, इसके अंदर नहीं दे रखा। बाकी सारा सम आपका यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग एरिया इन कॉन्टैक्ट बच गया। तो टोटल पुल लगेगी कितनी, यदि हम एक्स सेंटीमीटर बाहर निकाल चुके हैं तो आपके पास इतनी लगेगी ग्राम स्पीड। वर्क इन ड्राइंग आउट ऑफ फर्दर लेंथ डेल्टा एक्स आपके पास इतना होगा। टोटल वर्क डन आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपकी सेकंड एग्जांपल थी। जो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास दे रखी है वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो। यहाँ पर फिर से सेम एग्जांपल है। यहाँ पर कॉर की जो लेंथ 5 सेंटीमीटर है और बाकी सब कुछ सेम है। तो फोर्स एक्सर्टेड एट एनी इंस्टेंट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कॉर्क इन कॉन्टैक्ट विद, तो सेम आपका के का कंसेप्ट चलेगा। इफ इनिशियली द होल कॉर्क इज इन द बोतल एंड पुल इज इक्वल टू 20 kg थी, तो लास्ट के अंदर आपको 40 ग्राम्स दे रखे थे, यहाँ पर 20 kg दे रखी है, ठीक है। और फाइंड इन अर्ग द वर्क, आपको अर्ग्स के अंदर फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जैसे ना इसकी डाइन भी यूनिट्स रहती है, आपको अर्ग्स के अंदर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको जो 20 kg दे रखा है डियर, मैं यहाँ पर जी की वैल्यू होती है 981 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही काम करना, बाकी सारा डिट्टो कॉपी पेस्ट होगा। जो आपका जो इनिशियल पुल 20 kg दे रखा ना, तो के की वैल्यू जस्ट यहाँ पर 1000 पुट कर देनी, लाइक ये आपका 20 किलोग्राम है ना, तो आपको के की वैल्यू 1000, तो आपका 20,000 ग्राम जो बन जाएगा इनिशियल पुल। लास्ट वाले के अंदर 48 था, बाकी सारा डिट्टो कॉपी पेस्ट ही आप यहाँ पर करने वाले हो। और जी की वैल्यू आप एज इट जी रखना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2000 ग्राम है, पाई आर आपके पास कटिंग कोडिंग कर लेना। बाकी सारा डिटो कॉपी पेस्ट है, यहाँ से आपकी सारी की सारी, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और इसको आप टोटल कर लेना, काम खत्म, ठीक है जी। आपके पास लास्ट में आंसर चला जाएगा। ये जो जी को जो कैरी करे ना, साथ में जी को कैरी करवा रही, उसकी वैल्यू लास्ट में 981 पुट कर देगी। तो ये एग्जाम्पल कर लेना। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसके अंदर आपको दे रखा है, ये भी आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके अंदर स्टार्टिंग की जो फोर्स है वो आपको 216 डाइंस दे रखी है। बाकी सारा काम सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले और इसको भी आप कर लेना, ठीक है।
तो यहाँ से आप देख लो सब कुछ सेम है, की वैल्यू आ रही है, फिर आपका कितना सारे के सारा आपका सेम टू सेम चल रहा है। तो ये 4 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने दे रखी है जो कि एक ही कंसेप्ट को लेकर आ रही है मार्केट के अंदर। इनके अंदर से एक क्वेश्चन बनेगा या फिर बन सकता है या फिर कभी ना कभी बना होगा, लेकिन हमें हमारी प्रेपरेशन के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। तो आपको कैटेगरी समझनी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। जिस भी कंसेप्ट को आप कर रहे हो एज अ एग्जांपल, तो उसी कंसेप्ट के आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन ढूंढ लेने हैं और उनको करने की कोशिश करनी है। तो होगा क्या कि आप एक कर रहे हो, आपको हो गया ठीक है, लेकिन हो सकता है एग्जाम के अंदर वैल्यूज चेंज करें आपके एग्जाम के अंदर। जैसे उसने एग्जाम्पल के अंदर पहले वाले के अंदर नॉर्मल प्रेशर पी डायरेक्ट दे रखा था, लेकिन सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो कि एक्सरसाइज के पार्ट हो सकते हैं, वहां पर डायरेक्ट नॉर्मल प्रेशर की बात नहीं करी थी। वहां पर बोला था कि आपका जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कॉन्टैक्ट है। तो आप खुद से वहां पर वो कंसेप्ट लगाकर कितने टाइम्स होगा के की वैल्यू निकाल पा रहे हो। फिर आगे का जो सफर आपने तय करना है कि यहाँ पर कैपिटल पी को के से रिप्लेस कर रहे हो, बाकी सारी लाइन सेम है। लेकिन वो कनेक्शन यदि आप नहीं करते तो शायद एग्जाम के अंदर हम फंस सकते थे। जब भी करोगे तो हल्की हल्की चीजें हैं, हल्का हल्का लाइफ के अंदर चेंज करने से, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स चेंजेस करने से बड़े बड़े इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को यदि आपको बढ़िया लगी और कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया और यहाँ से आपको नॉलेज मिली, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज आपको कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करते थे यार उतनी एनर्जी मिलती है और चीज़ों को कनेक्शन और करने में मज़ा आता है। कम बच्चे देखते हैं, कम चलो बच्चे देख भी लेते हैं, स्टूडेंट्स देख लेते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करता। तो यार वहाँ से लगता है कि यार कुछ चीज़ें ये मतलब लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो फिर हम काहे का मतलब यहाँ पर बैठ कर दिमाग खराब करें अपना खुद का ना। तो एनर्जी लगती है, देखो खुद के लिए करना होता तो बात अलग है। और यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर आपने करवाना है और यहाँ पर इतने लोग होते हैं, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स भी आते हैं, समवन कम और आपको वहाँ पर पॉइंट आउट कर सकता है कि ये कंसेप्ट का कैसा। तो यहाँ पर करेज चाहिए, काफ़ी हौसला चाहिए काम करने के लिए यूट्यूब के ऊपर, और वो भी खास टीचिंग के अंदर। तो वो चीज़ें मैटर करती है। यदि स्टूडेंट की सपोर्ट रहती है तो फिर टीचर को किसी की मतलब वो क्या है मतलब वरी करने की जरूरत नहीं है, दे कैन डू देयर वर्क ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बात के साथ, टेक केयर।